भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, हर हर महादेव। मेरी पूरी प्राइवेट कंप्लेंट बहुत दिन से बना रहा था। कंप्लेंट रेडी हो गई है 99%। अब उसका सिर्फ जाके नोटराइज करना है, स्कैन करना है जेपेक में और प्रेसिडेंट साहिबा को भेज देनी है। और प्रेसिडेंट साहिबा 2 रहेगा और बाकी सब एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ, 2,20,000 ईमेल आईडीज़ मेरे पास हैं जिसको ये जाएगी। सब एक साथ नहीं जा सकती हैं। जो इसमें होशियार है उनको समझता है एक दिन में हम ईमेल एक अकाउंट से 500 के आसपास, 500 के अंदर भेज सकते हैं। तो मेरे पास 4 अकाउंट है, 4 अकाउंट से 2,000 रोज़। अब आप हिसाब लगाओ 2,000 में कितना दिन होएगा, लगभग 3 महीना। रोज़ जाते रहेंगे डेली। अब एक्शन लेने का काम किसका है? प्रेसिडेंट साहिबा का। डेमोक्रेसी है, फंडामेंटल राइट है। मैं 1 करोड़ के लड़कियों का अभी कंप्लेंट नहीं बनाया हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ 1 लाख लड़कियों का किडनैपिंग का कंप्लेंट बनाया हूँ, क्योंकि जो PIL पड़ी है बॉम्बे में हाई कोर्ट में, वो पूरे इंडिया का केस नहीं सुन सकते, उनके पास ज्यूरिडिक्शन नहीं है। तो वो वही सुन सकते हैं जो महाराष्ट्र में हुआ है। तो मैं अभी बात करूँगा 1 लाख लड़कियों का। 1 लाख का 1 करोड़ वो ट्रायल कोर्ट में कैसा लेके आना, वो मेरा काम है बाद में का। तो अभी ये कंप्लेंट रेडी है। इसमें सब गुनाह ऑफेंसेस बहुत सारे हैं। शुरुआत से जो हुए हैं 2009 से लेके आज तक, वो सब खोल रहा हूँ। भाइयों बहनों, ये कंप्लेंट जैसा रेडी हो जाएगी और जिसको चाहिए पढ़ना है कॉपी, तो मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो और मैं भेज दूंगा। इंस्टाग्राम में ये अटैच करने नहीं आती है इतनी बड़ी फाइल। इंस्टाग्राम लिमिटेड है, उसमें वॉइस मैसेज भी 1 मिनट के अंदर का रहना चाहिए। तो मैं व्हाट्सएप पे जिसको चाहिए या ईमेल पे चाहिए भेजते रहना, मैं भेज दूंगा। अब दोस्तों दूसरी बात है, दिल्ली से एक शख्स का फ़ोन आया था एंड मेरे एक लॉयर भी हैं, उनका भी फ़ोन आया था। नई दोस्ती है लॉयर के साथ, अच्छा आदमी है। और हमारे बातचीत में मैंने एक प्रपोज़ल दिया है दिल्ली को कि अगर वो चाहते हैं कि ये रुक जाए, 1 मिनट दोस्तों, अगर वो चाहते हैं दिल्ली चाहते हैं कि ये ईमेल मैं रोक दूं और प्राइवेट कंप्लेंट के लिए ज़बरदस्ती नहीं करूं फाइलिंग का, तो मैंने एक ऑप्शन, उपाय दिया है दिल्ली गवर्नमेंट को। क्या है उसको विस्तार में समझाता हूँ। ऑप्शन, मेरी रिट पिटीशन पड़ी है बॉम्बे हाई कोर्ट में, जिसमें मैं CBI इन्वेस्टिगेशन और ED का इन्वेस्टिगेशन मांग रहा हूँ, डायरेक्शन। तो मैं दिल्ली को बोला ये नया केस फाइल करने से और पूरे वर्ल्ड को बताने से कि ये हमारे कोर्ट जुडिशरी ये केस क्यों नहीं ले रहे, क्यों, वजह क्या है, मेरे को ब्लॉक करना, लॉगिन ID नहीं देना, केस फाइल नहीं करना, वजह क्या है? यानी जुडिशरी मैनेज्ड है, कोई भी समझ जाता है। तो ये गंदगी बाहर नहीं जावे, हमारे इंडिया की, देश के अंदर रहे। तो मैंने प्रपोजल दिया उनको, आप मेरे को अपने कॉन्फिडेंस में लें। बीजेपी गवर्नमेंट को बोला मेरे से मुझे कॉन्फिडेंस में ले, एक मीटिंग करें मेरे दिल्ली के काउंटर पार्ट और पूना के गुरुजी,
इनके साथ मीटिंग करें, दिल्ली में, पूना में, जहाँ पे भी है कर सकते हैं करें। गुरुजी और मेरा काउंटर पार्ट है जो दिल्ली का, वो सब समझा देवे बीजेपी को। बीजेपी को ऑलरेडी पहुंच गई है ये मैसेज, पहुंच गया है ये मैसेज। तो मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट इतनी है, मैं फ्री हैंड देता हूँ, फ्री हैंड, लिमिटेड पीरियड का लॉक इन होगा वो फ्री हैंड को। जो रिट पिटीशन पड़ी है उसके लिए मैं वकालतनामा दूंगा बीजेपी गवर्नमेंट को। जो भी आप लीगल फर्म या सॉलिसिटर्स के नाम का लेना चाहते हो, मैं किसी के भी नाम का दूंगा, और उसमें डिस्कशन के बाद फैसला होएगा कि वो क्या कर सकते हैं उस वकालतनामे के वजह से, उनको क्या पावर्स दे रहा हूं मैं, वो उधर लिखूंगा। आपसे यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि फाइनल नहीं है। तो क्या होएगा, दिल्ली गवर्नमेंट उनका सबसे उम्दा बेस्ट लीगल टीम को भेजेगी, बैटरी ऑफ लॉयर्स, बैटरी लॉयर्स को एक साथ जो समूह आता है, बड़ा बैटरी बोलते हैं उसको, फिर वो 8 आते हैं, 10 आते हैं, 20 आते हैं, जज के सामने खड़े हो जाएंगे हाई कोर्ट में, और आर्ग्यूमेंट चालू होएगा कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और ईडी इन्वेस्टिगेशन क्यों चाहिए। जो मैं समझता हूं, जो जज साहब बैठे हैं, बेंच है, वो अंदर से ही पढ़ के आएंगे क्योंकि ये मामला बहुत संगीन है। इस रिट पिटीशन में शरद पवार यानी तेड़े का नाम है एज रिस्पोंडेंट, संजीव बजाज है, अलायंस एसी, बजाज अलायंस का मदर पेरेंट कंपनी, मदर कंपनी अलायंस एसी जर्मनी। बाकी छोड़ो, आईडीबीआई एंड यूनियन बैंक का कुछ लेना देना नहीं है ये मतलब में। ये पागल ने, संजीव बजाज ने मुझे ज़बरदस्ती करके उनका नाम डलवाया था। उन्होंने पैसे दिए हैं, अब पैसे निकलते हैं या नहीं निकलते वो तो बैंक और मैं जानूँ। तो गुनाह जो किया है बैंकों ने, उनकी सज़ा मिलेगी, लेकिन सीबीआई नहीं देगी उनको सज़ा। उनका अंदर का विजिलेंस होता है बैंक्स का, वो क्या करते हैं, अगर उनको लगा कि यस ये ऑफिसर ने गलती किया है, तब वो सीबीआई के पास सौंप देंगे। वो रही बैंकों की बात। मैंने इसमें शरद पवार और ये पागल, अब मैं नहीं चाहता था कभी बदला लेना, मैं लीगली फाइट कर रहा हूं उनके साथ क्योंकि उन्होंने मुझे जो तकलीफ दी है। तो अब क्या हो गया, ये भी लीगल हो गया। तो मेरी डिमांड क्या रही है बीजेपी के सामने, वकालतनामा देता हूं, 2 दिन में 4 दिन में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन डायरेक्शन मिल जाएगा और सीबीआई के हाथ में चला जाएगा केस। अब सीबीआई दिल्ली में इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है या बॉम्बे करना चाह रही है या पूना करना चाह रही है, उनके बेहतरीन ऑफिसर्स हर जगह हैं। पूना में भी उनकी फुल फ्लेज्ड सीबीआई की ऑफिस है, तो कहीं पे भी होवे, मैं पूना, ये पूना, बॉम्बे करना चाहते बॉम्बे, कहीं पे भी हो। अब जो ये नया प्राइवेट कंप्लेंट लिखा हूं, इसमें से क्या स्टेटमेंट में देना है, सबसे पहला सीबीआई मुझे बुलाएगी, स्टेटमेंट लेगी, जो कोर्ट में लिखा है वो लिखा है, लेकिन सीबीआई फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुनना चाहती है और मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होएगी। उनको जरूर पड़ा तो मेरी स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने भी लेंगे, तो वो चेंज नहीं होती है। सीबीआई के सामने ली हुई स्टेटमेंट को लिमिटेड वैल्यू है कोर्ट में। तो ये रही एक बात। दूसरा मेरा डिमांड उनके पास रहा, मुझे सिर्फ 100 करोड़ दो। मैं पैसे का नहीं है लालची, ना मैं ये काम पैसे के लिए कर रहा हूँ। 100 करोड़ किस लिए चाहिए मुझे, जो मेरी प्रिंसिपल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की रकम है 90 करोड़, मैं बोला उसका मेरे को 100 करोड़ करके दे दो। आप कहीं से भी दे सकते हैं। उनके लिए वो मूंगफली का दाना होता है ना, पीनट बोलते हैं उसको, मूंगफली का दाना, उसका मसाला, उसके मसाले का इतना छोटा सा कण भी नहीं है 100 करोड़ बीजेपी को देने के लिए। देना वाइट पड़ेगा, कैसे देते हैं उनके ऊपर। और 2 सीबीआई ऑफिसर मेरे साथ तैनात हो गए जब तक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, क्योंकि ये फिर मुझे एलिमिनेट करना चाहिए।
जब तक नहीं होती है सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, ये एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि मैं बहुत पोस्ट डाला हूँ कितने लोगों के मर्डर हो रहे हैं एनसीपी के लोगों के। दहशत है बॉम्बे में दोस्तों, दहशत है। क्या होगा मैं भी नहीं जानता हूँ आगे। तो अब सीबीआई क्या करेगी? सबसे पहला सीबीआई वारंट निकालेगी कोर्ट का, टेढ़े के नाम का। बड़ा आदमी है ना, वैसे भी जेड सिक्योरिटी दिया है इसको, भाग तो नहीं सकता, तो वारंट, और उसको उठा के लेके जाएंगे। वैसे ही संजीव बजाज को, अलायंस एसी को यहाँ से समन्स जाएगा उनके देश के कोर्ट में, और वहाँ से वो आना पड़ेगा। ये रही, बाकी बहुत है। भावेन मेहता है, विवेक टिकू है, अभिषेक गोयल है। अभिषेक गोयल अरेस्ट किया है उसको, और अभी वो नोएडा पुलिस के जुरिडिक्शन में है, यानी बीजेपी के जुरिडिक्शन में है। और मैम वहाँ पे प्रिंसिपल विटनेस है, लेकिन अब मैम बन जाएगी प्राइम अक्यूज्ड। टेढ़े के साथ और एड़े के साथ मैम का नाम जुड़ जाएगा। मैम को भी उठाएंगे ताबड़तोड़ घर से। और सीबीआई क्या करेगी मैं नहीं जानता, ना मैं किसी को डराना चाहता हूँ। वो कर्मा क्या करेगा वो कर्मा जाने। तो ये ऑप्शन एक्चुअली सही देखो तो बीजेपी के लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है कि देश भी बच जाए और कचरा भी साफ हो जाए। कचरा ही मेन है ये शरद पवार महाराष्ट्र का। और उस याचिका में मेरी रिट पिटीशन में उद्धव ठाकरे का भी नाम है, आनंद महिंद्रा का नाम है, खन्ना इंडस्ट्रीज का नाम है, बहुत सारे लोगों का नाम है। मैम तो आएगी, मैम को 2 फटके बजेंगे ना फीमेल ऑफिसर से, वो सब उगल देगी। कितने नौरे उसके शुगर डैडीज थे। शरद पवार के साथ था क्या नहीं रिश्ता तेरा, संजीव बजाज के साथ था क्या नहीं, उसका पूरा झड़ती लेंगे। कितने भी टेलीफोन नंबर बदले होंगे उसने, सब मिलता है सीबीआई को, पूरा निकालेगी। उसके जो सहेलियाँ हैं उनको बुलाएंगे, बहुत कुछ तमाशा होने वाला है। और मुझे क्या मिलेगा? 100 करोड़ छोड़ो, 100 करोड़ एक सिक्योरिटी करके लिया हूँ कि मैं थोड़ा शांत रहूँ। अब कोई केस नहीं चलेगा, ये याचिका डायरेक्शन जाने के बाद सब कोर्ट चुप हो जाएंगे, क्योंकि संजीव बजाज मुझे बहुत सता रहा है पूना के कोर्ट से। कोर्ट में केस चलाने को राजी नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है उसने गलत किया है, लेकिन वो मेरे को तकलीफ़ दे रहा है कि मैं बीजेपी को तकलीफ़ दूँ और बीजेपी सेटल करे। ये उसकी भावना है दोस्तों। उसको ऐसा लगता है गलती उसने नहीं किया है, सब गलत काम उसने किए हैं, और सर पे किसके डालना चाह रहा है? बीजेपी के। क्यों? पॉलिसीज किसने दी है? उसने। मैम को किसने भेजा मेरे पास? उसने। अंजलि का लफड़ा किसने किया? उसने। नीता राव का लफड़ा किसने किया? उसने। भावेन मेहता विवेक टिकू किसने किया? उसने। कितने गुना बताऊं? तो मैम को तो तब बहुत अच्छा लगा था 5-10 लाख लेने में। ये पागल को मेरे को बोलती थी ओल्ड क्रीपी मैन, ओल्ड क्रीपी मैन। और शरद पवार जैसे के, भगवान बचाए मुंह से निकल रहा है, शरद पवार जैसे के वाकड़ा के साथ वो गुलछड़े उड़ाती है, और उसे ये ओल्ड क्रीपी मैन लगता है। शरद पवार से तो अच्छा लगता हूँ। ये उसके हरकत मैम के, जब लाखों नीच मरते हैं ना, तो ये एक नीच पैदा होती है। नीच। जो आदमी तेरे को बचाने गया, पूरी जी जान लगा दिया, सेहत का ख्याल नहीं रखा, जिम नहीं गया, दिन भर कोर्ट के चक्कर, दिन भर जो भी करना है, सोशल मीडिया पे इतना सबके खिलाफ लिख दिया हूँ, सब कुछ तेरे वजह से किया, तेरे को बचाने के लिए, और तूने इतनी नीच हरकत कर दी कि वो डिफॉर्मेशन केस डाला मेरे ऊपर। अब क्या होएगा वो डिफॉर्मेशन का? उसका तो आचार बनाया हूँ। डिफॉर्मेशन केस का सीबीआई के पास जाने का चटनी बन जाएंगी। आचार के फिर भी बड़े बड़े टुकड़े होते हैं आम के।
उसकी याचिका जो लगाई है सिविल डिफॉर्मेशन, उसकी तो चटनी क्या है उसमें, मेरे खिलाफ या आगोरी के खिलाफ केस। ठीक है चलो, जो भी हुआ है, करना नहीं चाहिए था, लेकिन सद्बुद्धि नहीं है ना, सिखाया नहीं गया ना माँ बाप ने। और चाटती किसका है? हम लोग अचार चाटते हैं, हम लोग चटनी चाटते हैं, ग्रेवी को भी चाटते हैं। हिंदू है भाई, देसी है, चाट के खाते, उंगलियां भी चाटते। और ये किसको चाटती है? ये दोनों को। क्या किया उन्होंने इसके लिए? आज तक बचाया है, कल कैसे बचाएंगे सीबीआई में? खुद को बचाएंगे या इसको बचाएंगे? खुद को बचाएंगे या इसको बचाएंगे? सीबीआई को मिल गया इसके पास सब कुछ, कि इतना बड़ा भंडारा है इसके पास, ये इतने 50 नौरों के साथ गई है, बड़े बड़े नौरे, आनंद महिंद्रा जैसे। क्या होगा? आनंद महिंद्रा क्या करेगा? भागते जाएगा ना, मोदी साहब के घुटने में गिरेगा कि नहीं? अरे भाई मुझे बचाओ, सीबीआई आपके हाथ में। वो मोदी साहब जाने क्या करना है और आनंद महिंद्रा जाने मेरे को क्या लेना देना। मैं तो ये 100 करोड़ लेके खीसे में डाल के आराम से पैरों पे पैर डाल के हनुमान चालीसा सुनूंगा, महादेव के भजन सुनूंगा, रिलैक्स करूंगा, शाम को 3 शॉट मेरे जो है वो पीऊंगा और दम मारूंगा। मेरे को क्या है? ना मुझे लड़कियों का शौक, ना कुछ शौक। अब शादी विधि, ये वो लफड़ा, जूरिडिक्शन में रखना, ये वो सब खत्म दोस्तों, सब खत्म। मैं कितना बचाने चाह रहा था इसको। ये याचिका फाइल करने के बाद भी बार बार आवाज आ रही थी, छाबरिया साहब ये अगर सेटल कर रहे हैं तो मैम को आपको आपके जूरिडिक्शन में रखना पड़ेगा। 2-5 लाख जो देना है उसको दे देना महीना खर्चा। मैम के खर्चे बहुत है ना। हाँ, ये बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के खर्चे बहुत उठते हैं ना सवेरे सवेरे, जूस लगता है, हाँ, फिर जिम लगता है, घर का काम नहीं करते, कूड़ा पड़ा रहता घर पे, कुछ नहीं करते। नौकर है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर में चले पर्स लेके हाथ में डिंग डोंग करते, डांसिंग करते, दोपहर को वाइन और सहेलियों के साथ ऐश करने। ये मैम के शौक। तो 2-5 लाख उसको देना, फ्लैट लेके देना है। मैं चाह रहा था 3-4 बेडरूम, नया बोले क्या है 2 बेडरूम 1 बेडरूम भी चलेगा, उसको अपने जूरिडिक्शन में रखो। क्यों? क्योंकि नहीं तो इसको इसके नौरे एलिमिनेट कर देंगे, इसके जो शुगर डैडीज है सेटलमेंट होने के बाद। क्योंकि सब चाहेंगे ना इसका मुंह नहीं खुले, गटर है ना मुंह, स्विच बोलते हैं हिंदी में, गटर। मुंह खुला और किसी को बोल दिया, अरे मैं ना वो नौरे के साथ भी गई थी, उसने मेरे को ना एक रात के 40,000 रुपए दिए थे, लो ये ऐसा है गटर। तो उसको अपने जूरिडिक्शन में रखो और बाहर तैनात रखो सिक्योरिटी, और पासपोर्ट इंपाउंड करो, आपके पास रखो कि वो किधर जा नहीं सके, भाग नहीं सके, गाड़ी और ड्राइवर आप जब जरूरत है। ये सब मेरे को आवाज़ें आई है उसको बचाने के लिए उसका। ये तो आज भी मार देवे उसको, आज भी टाइम लगता है क्या किसको मरने का। वो बेचारी हमारी बहुत चाहता था उसे, माँ बहन नहीं थी मेरी, श्रीदेवी हीरोइन थी, चाहता था क्या पिक्चर में एक्टिंग करती थी। हो गया ना उसका खून, आया बाहर कुछ नहीं। तो ऐसा ही मैम का, कितने जन जाते हैं ऐसे मैम जैसे, कितने। वो तो बड़ी हस्ती थी श्रीदेवी, तो उसका इतना कुछ हुआ। बाकी छोटे छोटे तो बहुत है, नाम भी नहीं आता बाहर, रातों रात खत्म हो जाएगी। और मैं लेकिन चाह रहा था, महादेव जी ने बोला था इसको बचाते इसने इतना नीच हरकत कर दी। महादेव जी ने बोला उसको, महादेव जी ने बोला ये रांची का डाल, ये रांची का किस लिए दबाने के लिए। ये इनका दोनों का भेजा है ना खराब हो गया है, एड़े का और तेड़े का, कि हम ये पॉक्सो एड्रीनोक्रोम का है ना किशोर छाबरिया के ऊपर डालते नहीं, याची का आके ना रिप्लाई कर देगा और ये फंस जाएंगे सब। वाह बाबा वाह, टेढ़े एड़ा समझा क्या मेरे को, तेरे संजीव बजाज जैसा। ये रिट पिटीशन मेरे हिसाब से सैंक्शन कर देंगे, मेरा डिमांड। मोदी साहब गंभीर होके सोचेंगे अभी, मोदी साहब बहुत गंभीर होके, कि भाई ये क्या चाह रहा है, ये तो कुछ नहीं मांग रहा है, ना पैसे ना दौलत ना इज्जत ना कुछ, खाली सिक्योरिटी और 100 करोड़ खुद को सेफ रखने के लिए। और ये भी इसका हक है, वो कहाँ से लाते हैं वो उनका काम है।
तो दोस्तों ये है, अब ईमेल जाएगी या ये ऑप्शन। अब ये ऑप्शन में क्या होगा, इलेक्शन खड़ी है, 4 दिन में अगर पेपर आउट हो गया, किशोर छाबरिया के प्रेयर्स अलाउ कर दिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर दिया, क्या हो जाएगा, नदियाँ बहेंगी, नदियाँ, गटर की नदियाँ, गंगा मैया नहीं आती है नीचे, गटर की नदियाँ बहेंगी सब बंबई में। मैम के घर पे भी, टेढ़े के भी, एड़े के भी, उद्धव ठाकरे के भी। खाली ये होने दो और ये जल्द होगा, नहीं तो ईमेल निकल जाएगी। ईमेल तो 2,20,000 बाजू रखो मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। सिर्फ 500 लोगों को जो मेरे पास कांटेक्ट है, मेरे ईमेल आईडी सिर्फ 500 है, 600, उसमें से 100 कुछ वर्थ नहीं है। तो उनको सिर्फ ये अगर प्राइवेट कंप्लेंट चले गई, हाहाकार हो जाएगा, हाहाकार। एम्बेसीज है उसमें पूरे वर्ल्ड के, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, कमिश्नर्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, चीफ मिनिस्टर्स है, सब इंडिया के बहुत सारे हैं ये 500 लोग में, 600 लोग में। तो यहाँ सब चले गई ये मेरी कंप्लेंट, क्या होएगा, क्यों नहीं ले रहे हैं? 1 लाख लड़कियों का बलात्कार है इसमें, पॉक्सो है, एड्रेनोक्रोम है, कैसे नहीं होएगा? इंटरनेशनल कोर्ट क्या करेगा? धज्जियां उड़ जाएंगी। वहां से हुक्म आ गया सुप्रीम कोर्ट को, कर क्या रहे हो, इसकी कंप्लेंट क्यों नहीं ले रहे हो? पैसा खाया है क्या? खाते सब है, लेकिन ये तो प्रूफ बन जाएगा कि क्यों नहीं ले रहे कंप्लेंट। सोशल कॉज है, मैं पैसे नहीं मांग रहा हूं याचिका में, मैं क्यों पैसे मांगू? 1 लाख लड़कियों का बलात्कार और किडनैपिंग का मैं गवर्नमेंट से पैसा मांगू? मैं इतना नीच नहीं हूं ये तीनों के जैसा, एड़ा टेढ़ा और ये गधेड़ी। अब क्या सोचते हैं वही जाने। टांडो होने वाला है, बुजुर्ग को टांडो होने वाला है, टांडो कुछ भी शाम को। या तो दिल्ली से फोन आ जाएगा, अग्रीड, हम आपको मिल रहे हैं, हमको आपके ये शर्त मंजूर है, या क्या कहेंगे, जाओ ईमेल करो, ओके थैंक यू वेरी मच बोलूंगा, थैंक यू वेरी मच। अब चाहे मोदी साहब, वाजपेयी साहब का सर्वनाश हो जाएगा। बीजेपी के सबसे स्टॉलवर्ड वाजपेयी साहब, ईमानदार, मसाल दी जाती है ईमानदारों के बीच में वाजपेयी साहब की। अब्दुल कलाम जी मिसाल दी जाती है, क्या करेंगे? राजनाथ सिंह, सही में लोग है कुछ आज भी स्टॉलवर्ड्स, सब नामो निशान खत्म इनका बीजेपी का, अगर ये ईमेल चले गई तो। हर हर महादेव, जय कामाख्या देवी।